तो स्ट्रेस के मामले में हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 है। समझ रहे हो आप? यहाँ पर बूढ़ों को, बच्चों को, जवानों को सिर्फ एक ही चीज आती है। क्या आती है? स्ट्रेस। और हमारा दिमाग जो है स्ट्रेस को लेता है डेंजर के रूप में, क्योंकि पुराने समय में हम कहाँ रहते थे? जंगल में, आदिवासी रूप में। तो उस समय क्या होता था? हमारे सामने शेर आता था, चीता आता था। तो भगवान ने क्या किया? हमारा सिस्टम को इस तरीके से बनाया कि अगर इनके सामने शेर आ जाए, चीता आ जाए, तो ये उसका मुकाबला कर सकें। तो हमारे अंदर एक सिस्टम है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। तो जब कोई भी डेंजर आता है तो वो एक्टिव हो जाता है। पूरी ताकत हमारे या तो हाथों में आ जाती है या पैरों में आ जाती है। आप तो या तो इस डेंजर के सामने लड़ो या भागो। लेकिन अब क्या है? रियल में तो कोई डेंजर है नहीं। पहले तो क्या है, डेंजर आया, हम शेर से लड़े या हम भागे, उसके बाद में वो रिलीज हो जाता था। क्योंकि हम जो दौड़ते थे या फाइट करते थे, उसमें से जो स्ट्रेस हार्मोन थे वो हमारे रिलीज हो जाते थे। वो हमारा सिस्टम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में डेवलप हो जाता था, और वो हमारे अंदर हीलिंग का काम, रिपेयरिंग का काम, ग्रोथ का काम कर देता था। अब क्या है कि वो शेर कहां बैठा है? दिमाग में। वो दिमाग से जा ही नहीं रहा। वो शेर कहां बैठा है? दिमाग में। क्योंकि शेर है किस टाइप का? वो हमको यही टेंशन है कि आज मेड आएगी कि नहीं आएगी, बच्चे की फीस भरेगी तो कैसे भरेगी, EMI कैसे चलेगी। और इससे ही बड़ा स्ट्रेस कि बाथरूम में कॉकरोच देख लिया तो कॉकरोच को देख के ही चीखे ऐसे जैसे शेर आ गया हो। छिपकली को देख के चिल्लाते हैं और चूहे को देख के भी चिल्लाते हैं। हमारे बॉडी को नहीं पता कि जो चूहा है या बिल्ली है या कॉकरोच है, वो समझता है कि डेंजर आ गया, तो हमारे पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। हमारी पूरी की पूरी आर्मी अंदर से ग्रोथ को रोककर और रिपेयरिंग को रोककर, हीलिंग को रोककर कहां लग जाती है? डेंजर का सामना करने में। और अब तो हमारे लिए 3 शेर हो गए। स्ट्रेस भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल स्ट्रेस, दूसरा होता है मेंटल स्ट्रेस, और तीसरा होता है इमोशनल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस किसको कहते हैं? कि अगर हमारे अंदर 7 घंटे काम करने की शक्ति है और हमसे कोई 10 घंटे काम करा ले, तो हमको क्या हो जाएगा? फिजिकल स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन जो फिजिकल स्ट्रेस बुरा नहीं होता, हम गहरी नींद सोते हैं और वो हमारा रिपेयर हो जाता है। लेकिन मेंटल स्ट्रेस क्या है? ये काम कल तक हो जाना चाहिए, अब इसमें क्या आ गया? दिमाग पर प्रेशर आ गया, ये डैमेज करेगा। ऐसे ही हमने अगर बच्चों को ये कह दिया कि तुझे तो टॉप करना है, तो क्या होगा? उन पे भी वो स्ट्रेस मेंटल आ जाएगा। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉप करे, लेकिन हर बच्चा टॉप तो नहीं कर सकता है। टॉप तो 3 बच्चे ही करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो बच्चे। तो ये मेंटल स्ट्रेस है। या फिर हमने कोई प्लान बनाया, जैसे हम बिजनेस करते हैं, हमने कोई प्लान बनाया, हमने बैंक से लोन भी ले लिया। अब हमारे दिमाग में अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया, तो बैंक वाले तगादा करेंगे और हमारी लाइफ क्या होगी? उलझ जाएगी। तो इसका स्ट्रेस हो गया उनको, ये मेंटल स्ट्रेस है, ये डिसीज पैदा करता है। और इमोशनल स्ट्रेस इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इमोशनल स्ट्रेस में क्या होता है? जैसे किसी का कोई लव्ड वन है, वो दुनिया से चला गया, तो उसको क्या आएगा? तनाव आएगा। या फिर क्या होता है? किसी का किसी से ब्रेकअप हो गया, तो उसको इमोशनल स्ट्रेस आएगा। या क्या हुआ? किसी के हस्बैंड वाइफ का तलाक हो गया, तो ये सारे काय में आएंगे इमोशनल स्ट्रेस में। और ये हमारे ब्रेन को क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे, और हमारी लाइफ को क्या करेंगे? बर्बाद कर देंगे। तो ये सारे स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं? डिसीज पैदा कर रहे हैं। हर बीमारी स्ट्रेस के कारण पैदा होती है। यहां तक कि कोई बच्चा जब वूम में होता है, मां के गर्भ में होता है, उस समय अगर जो मां है वो किसी को फॉरगिव नहीं कर रही, क्षमा नहीं कर रही, तो उसके होने वाली जो संतान होगी ना, उसके अंदर भी ये लक्षण आएंगे। वो बीमारियों का शिकार बनेगी। अगर उसकी माँ उस समय सिर्फ 9 महीने तक ये काम करती है कि वो फॉरगिव कर देती है किसी को भी, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा ना,
वो डिसीज फ्री होगा, उसे बीमारियां नहीं होंगी, उसकी इम्यूनिटी पावरफुल होगी। लेकिन माँ को इसका ज्ञान ही नहीं है। लोग कहते हैं अगर किस्मत लिखने का अधिकार माँ को दिया होता तो फिर किस्मत में कोई गम नहीं होता। अधिकार तो ईश्वर ने दिया है माँ को, लेकिन माँ को ही नहीं पता कि इस बच्चे को मैं 9 मास तक कैसे पेट में ट्रेंड करूं, क्योंकि माँ पहली गुरु होती है। हमारे यहाँ सिंगल वर्ड है माँ, एक शब्द का, एक उसका, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता, तो किसको भेज दिया? माँ को भेज दिया। लेकिन माँ को यह ज्ञान ही नहीं है कि मैं चाहूं तो अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग बना सकती हूँ कि दुनिया में कोई इसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन वो 9 महीने तक अवेयर नहीं है। ऐसे कहते हैं कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तो चक्रव्यूह की लड़ाई उसने कहां सीख ली? गर्भ में सीख ली। और मां सो गई तो वो भी सो गया और इसी कारण से वो मारा गया। आज जब बच्चा पेट में होता है तो सब लोग डॉक्टर से ये कहेंगे कि हमारा बेबी जो है ना इतने पाउंड का होना चाहिए, शरीर से स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरा बेबी हेल्दी हैप्पी होना चाहिए। हैप्पीनेस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो हम चाहें तो अपने घर में कृष्ण को पैदा कर लें, हम चाहें तो अर्जुन को पैदा कर लें, और हम चाहें तो जरासंध को भी पैदा कर लें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस रखना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसको हम खत्म करें कैसे? तो स्ट्रेस पैदा करने का सबसे बड़ा जो कारण है वो केवल है अनफॉरगिवनेस। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आता है। और जब किसी पर तनाव ज्यादा पड़े कड़ी पर, तो वो कड़ी क्या होती है? वो कड़ी टूट जाती है। ऐसे ही हमारी जो बॉडी भगवान ने डिजाइन की है ना, ये हैप्पीनेस के लिए की है, स्ट्रेस के लिए नहीं की। और जब हम स्ट्रेस लाते हैं तो हमारे अंदर हीलिंग की प्रक्रिया रुक जाती है। एंटीजन जो होते हैं बीमारी को पहचान नहीं पाते, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बीमारी को मारते नहीं है, और मोनोसाइट जो होते हैं बीमारी को खा नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं, पीस में आते हैं, उसी पल हमारे अंदर बॉडी के अंदर हीलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है। दवाएं हमारे रोग को ठीक नहीं करती हैं, हमारी बॉडी खुद करती है। दवाएं तो केवल क्या करती हैं? सहयोग करती हैं। और आज के समय में हर व्यक्ति बीमार है, उसको कोई ना कोई डिसीज है। और इसीलिए पार्क में जो लोग आते हैं, 50% से अधिक जो लोग होते हैं वो काय के लिए आते हैं? कोई ना कोई उनको बीमारी होती है, कोई ना कोई उनको डिसीज होती है। लेकिन यहां पर भी आकर पार्क में भी वो पार्क की पावर को नहीं समझते। अगर पार्क में वो जूते चप्पल पहने हुए हैं तो ये धरती उनको हील नहीं करेगी। अगर वो नंगे पांव हैं और जमीन पर चल रहे हैं और इस धरती माँ को बोल रहे हैं प्लीज हील मी, तो ये धरती भी हमको हील करती है। इससे हमको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। लेकिन कभी हम कहते ही नहीं। पार्क में पशु पक्षी हैं, उनको देखकर हम बोले प्लीज हील मी, तो ये पक्षी भी हमको हील करते हैं। पेड़ को जाकर अगर हम हग करें, गले लगाएं, तो ये पेड़ भी हमको हील करते हैं। लेकिन ये ज्ञान हमको है नहीं। हीलिंग के लिए जो चीजें चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो फ्री है। पानी चाहिए, वो फ्री है। 5 तत्व कैसे हैं? फ्री। लेकिन हम उन 5 तत्वों से अपनी बॉडी को हील नहीं कर रहे। हम सोचते हैं एक दवाई की टिकिया लें और खा लें। तो दवाई क्या करती हैं? रोग को दबाती हैं, खत्म कभी नहीं करती। तो दवाएं रोग को नहीं करें निर्मूल, और चतुर चिकित्सक ठग रहे क्यों करते हो तुम भूल? तुम खुद चाहते हो हील होना और अपने आप को स्वस्थ रखना, तो कुछ काम तो तुमको अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। पहला काम तुमको क्या करना पड़ेगा? किसी को फॉरगिव करो, माफ करो। तुम कहोगे फॉरगिव करेंगे तो उसमें उसका भला हो जाएगा। उसका भला नहीं होगा, भला तुम्हारा होगा, क्योंकि डिसीज उसके नहीं बन रही, डिसीज तुम्हारी बन रही है। तुम कहोगे कि हमने उसको माफ कर दिया तो हमसे फायदा उठाएगा। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि हमको उसको गले लगाना है, अपनी बाउंड्री बना लो। लेकिन जब वो सामने आए तो हम एडिटेट नहीं हो, उसको देखकर ईर्ष्या क्रिएट ना करें, उसको देखकर हमारे मन में डर नहीं आए, घबराहट नहीं आए, बेचैनी नहीं आए, तो समझ लो कि हमने माफ उसको कर दिया है। तो बात यह है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो तुमको एडिटेट कर रहा है या तुमको हर्ट कर रहा है, उसके पीछे एक लॉजिक है। जब हम धरती पर आए तो वो भी हमारे साथ था, और हमने उससे कहा कि मैं धरती पर जाकर परेशान होऊंगा, मैं चाहता हूं मेरी ग्रोथ हो,
मेरी लर्निंग हो, तो इसके लिए तुम सहयोग करना। उसने कहा बिल्कुल करूंगा। अब वो क्या कर रहा है, हमको हट कर हमको सहयोग कर रहा है, हमको निखार रहा है, हमारे अंदर सहन शक्ति को डेवलप कर रहा है। लेकिन उसको भी याद नहीं है और हमको याद नहीं है। हम सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हैं? उससे। अगर हमको ये कहानी याद रहे कि जो भी हमको हर्ट कर रहा है ना, वो हमारे डेवलपमेंट में सहयोग कर रहा है, हमें आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो फिर क्या होगा, उसको क्षमा करना आसान हो जाएगा। तो जो भी तुम्हारे आसपास है, जो तुमको हर्ट कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारी उन्नति के अंदर सहयोगी हैं, लेकिन हमको इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर दिमाग हमको चला रहा है तो हमको परेशान होना ही होना है, और अगर हम दिमाग को चला रहे हैं तो हमारे जीवन में सदैव खुशी आएगी।